आदरणीय सम्मानीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे युवा साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक उम्मीदवार नहीं बल्कि आपका बेटा, भाई और आप ही के परिवार का एक सदस्य बनकर बोल रहा हूँ। मैंने फौज में रहकर सीखा है कि वर्दी देश की रक्षा करना ही नहीं सिखाती, बल्कि यह हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी करवाती है। और यही जिम्मेदारी आज मुझे अपने गांव के लिए भी महसूस होती है। मेरे गांव का हर घर मेरे लिए एक परिवार है। इसी भावना के साथ मैं अपना घोषणा पत्र समस्त ग्रामवासियों के सामने रख रहा हूं। यह एक घोषणा पत्र नहीं बल्कि आपके बेटे, भाई और एक फौजी द्वारा लिया गया ग्रामवासियों के हित के लिए एक दृढ़ संकल्प है। मैंने अपने गांव में समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और ग्रामवासियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे हैं। अगर इन विचारों में आपको अगर कुछ गलत लगे तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है, उतना ही मीठा जल मिलता है। मैं समस्त ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे विचार ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उन पे गौर फरमाइएगा। समस्त ग्रामवासियों के लिए मेरा पहला काम, गांव में 2 ई-रिक्शा की सुविधा। गांव बाड़नी से बाड़नी स्टैंड तक ग्रामीणों के लिए 2 ई-रिक्शा चलाए जाएंगे ताकि सभी नागरिकों को, विशेषकर माताएं, बहनें, बुजुर्गों व विद्यार्थियों को सुरक्षित व सरल आवागमन की सुविधा टाइम से मिल सके। मेरा दूसरा काम होगा पंचायत में एक एम्बुलेंस की सुविधा। ग्राम पंचायत में एक एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध रहेगी जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में सहायता मिल सके और गांव के लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। मेरा तीसरा काम होगा पंचायत में सीसीटीवी सुरक्षा व्यवस्था। गांव के मुख्य रास्तों, चौक चौराहों, महत्वपूर्ण स्थानों पर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे गांव के अंदर अपराध, चोरी, असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगेगी और गांव की सुरक्षा बढ़ेगी। मेरा चौथा पॉइंट होगा पंचायत में गौशाला निर्माण। गांव में एक सुव्यवस्थित और सुरक्षित गौशाला का निर्माण कराया जाएगा जहां बेसहारा पशुओं को भोजन, पानी और देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मेरा पांचवा काम होगा युवाओं के लिए कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और फ्री वाईफाई। गांव में युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पंचायत में कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय, फ्री वाईफाई जोन स्थापित किए जाएंगे जिससे डिजिटल युग में भी निडर होकर प्रतियोगिता में भाग ले सके। मेरा छठवां काम होगा युवाओं के लिए खेल सामग्री उपलब्ध करवाना। गांव के खेल मैदान में युवाओं के लिए कबड्डी, दौड़, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स आदि के आधुनिक खेल उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। मेरा सातवां पॉइंट होगा हर महीने खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। गांव में हर महीने विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी जिससे युवाओं को प्रोत्साहन मिले और उनका शारीरिक मानसिक विकास हो सके। मेरा आठवां पॉइंट होगा सरकारी जन कल्याण योजनाओं का लाभ सबसे पहले गरीबों को। गांव में सरकार की तरफ से आने वाली सभी योजनाओं का लाभ सबसे पहले गरीब, जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। हर योजना निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लागू होगी। मेरा नौवां पॉइंट होगा गरीब, अनाथ व असहाय बच्चों को ड्रेस, किताबें। गांव में अनाथ, गरीब, असहाय बच्चों को स्कूल की ड्रेस, किताबें और आवश्यक सामग्री पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। मेरा 10वां पॉइंट है पशु मालिकों को 25% आर्थिक सहायता। गांव में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, असाधारण बीमारी या अन्य किसी कारण से यदि किसी परिवार के पशु की मृत्यु होती है तो पंचायत उस पशु के मूल्य का 25% आर्थिक मुआवजा देगी जिससे उस परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके। मेरा 11वां पॉइंट है बेटी के जन्म पर 5100 रुपए की एफडी। गांव में किसी भी परिवार में बेटी के जन्म पर उस बेटी के नाम 5100 रुपए की एफडी पंचायत द्वारा करवाई जाएगी ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा मिल सके और अपनी बहन बेटी इस गांव में, इस समाज में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। मेरा 12वां पॉइंट है सभी सरकारी फैसले जनता की उपस्थिति में। गांव में आने वाली सरकार की तरफ से प्रत्येक योजनाओं का निर्णय बंद कमरे में ना होके जनता की उपस्थिति में, जनता के बीच और जनता की सहमति से पूरी पारदर्शिता के साथ में निर्णय लिया जाएगा। मेरा 13वां पॉइंट है सभी योजनाओं की जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप
और नोटिस बोर्ड पर पंचायत की हर योजना का पूरा विवरण, पात्रता सूची, लाभार्थियों के नाम, व्हाट्सएप ग्रुप, ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किए जाएंगे, जिससे गांव के प्रत्येक बच्चा, युवा, बुजुर्ग, माता, बहनें ये जानकारी ले सकें कि अपनी पंचायत में कौन सी योजना आई है और कौन सी योजना का लाभ हम ले सकते हैं। मेरा 14वां पॉइंट है पंचायत की आय और व्यय का मासिक हिसाब सार्वजनिक। हर महीने पंचायत की आय और व्यय का पूरा विवरण जनता के व्हाट्सएप नंबर, पंचायत के नोटिस बोर्ड पर डाला जाएगा, ताकि गांव के हर नागरिक को पता रहे कि अपना पैसा कहां और कितना खर्च हो रहा है। मेरा 15वां पॉइंट है हर महीने बुजुर्ग सम्मान दिवस। गांव में प्रति माह बुजुर्ग सम्मान दिवस आयोजित किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान दिया जाएगा और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। मेरा 16वां पॉइंट है घर बैठे शिकायत दर्ज करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप। हर ग्रामीण की शिकायत सुनने के लिए शिकायत निवारण व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिससे शिकायत का रिकॉर्ड रखकर उस शिकायत का समाधान तुरंत किया जाएगा। मैंने अपने विचार आप सम्मानीय आदरणीय ग्रामवासियों के सामने रखें। अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगें तो गौर कीजिएगा और आपके इस बेटे, भाई और इस देश के सैनिक को एक सेवा का मौका दीजिएगा, ताकि अपने गांव को, अपने समाज को, अपने गांव के हर घर परिवार को आगे बढ़ा सके और आपकी सेवा कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।